किसी को मारना यह सरकार नहीं चाहती है। सब कैसे उभरे, सब कैसे आगे बढ़े, सब कैसे विकास करे, इसकी चाहत इस सरकार की है। किसान, मजदूर, मजलूम, महिला, युवक, सबके लिए किसानों की सरकार काम करती है। हमारी सरकार किसानों की भी सरकार है। और देखिए मारना क्या होता है, इसका आर्टिकल मैं निकाल के लाया हूं। 1998 में मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। अंधाधुंध गोली किस पर चली थी? किसानों की रैली पर चली थी। कितने किसान मारे गए थे? 28 किसान जलियांवाले बाग की तरह वहां भून दिए गए थे। राहुल जी, इसे मारना कहते हैं, इसे रौंदना कहते हैं, इसे डेमोक्रेसी को समाप्त करना कहते हैं। किसानों के लाशों के ऊपर आपने राजनीति की थी। आज आप हमारी सरकार को कटघरे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम मारना चाहते हैं, ये निंदनीय है। राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ना राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, ना रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। ना राहुल को मालूम, ना रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैच्यू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। महात्मा गांधी पूरे विश्व के द अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैच्यू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब 84 के दंगे हुए, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? हो सकता है उनका जन्म नहीं हुआ हो, मगर इनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 व्यक्तियों का नाम, मगर ये जो इकोसिस्टम है, उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के ह्यूमन राइट्स के लिए ट्वीट नहीं किया। और मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। बंधुगण, ये राहुल गांधी जो रह रहे के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं, और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है। और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम? तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। बड़ा आरोप राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं राहुल जब विदेश जाते हैं तो दरअसल वो अपने देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वहां जाकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।